तैयार रहिए। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की सफल यात्रा और आतंकवाद के मामले में भारत के साथ अमेरिका के मजबूती से खड़ा होने के साथ ही इससे लड़ने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बाद आई पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त बयान में दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी साफ दिखी। स्टॉप। बाइडेन ने अमेरिका भारत की दोस्ती को दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बताया। स्टॉप। यहाँ सामने आई नई भू राजनीतिक वास्तविकताओं को स्वीकार करने की आवश्यकता है। स्टॉप। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक धुरी है और महाशक्तियाँ इसे एक ऐसे देश के रूप में देखती हैं जो विश्व के मामलों को नियंत्रित कर सकता है और शायद दुनिया की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत सुपर पावर का दर्जा स्वतः ही हासिल कर रहा है। इसके कई कारक हैं, जैसे जाति, पंथ, धर्म और जातीयता के आधार पर बिना भेदभाव किए अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की कोशिशें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की दिशा में सर्वोत्तम प्रयास। स्टॉप। रूस संघर्ष में अमेरिका के दूसरे पक्ष की ओर रहने के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे हैं और राष्ट्रीय गौरव एवं प्राथमिकताओं के साथ अपने दृष्टिकोण को दृढ़ता से रखा है। स्टॉप। जिस तरह भारतीय प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा हुई और उनकी यात्रा को दोनों देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, उससे पाकिस्तान खुश नहीं है। स्टॉप। यात्रा से ज़्यादातर देश खुश हैं। चीन जैसे कुछ देश सतर्कता से निगाह रख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रवैया तो स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण ही नजर आ रहा है। दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्य में उसे भारत में सीमा पार आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है। अपनी हकीकत को दुनिया के सामने फिर लाए जाने पर पाकिस्तान ने हताशापूर्ण प्रतिक्रिया जताई, लेकिन उसने आत्मावलोकन नहीं किया। जग जाहिर है कि पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है। पाकिस्तान के कई संस्थान एक तरह से आतंकवाद की नर्सरी बने हुए हैं। पाकिस्तान की कूटनीतिक बौखलाहट समझ में आती है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका भारत के संयुक्त बयान से उसके लिए क्या खतरे पैदा हो सकते हैं। अमेरिका वर्षों से उसका रक्षक रहा है, उसे अरबों डॉलर की सैन्य और दूसरी सहायता दी है। अब यह संरक्षक ही उसका विरोधी हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उस संयुक्त बयान में की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया गया था। संयुक्त बयान में कहा गया था कि पाकिस्तान यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए नहीं किया जाए। दोनों नेताओं ने आतंकी उद्देश्यों के लिए यूएवी, ड्रोन व सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के बढ़ते वैश्विक उपयोग पर चिंता जताई और दुरुपयोग से निपटने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत साझा की। स्टॉप। पाकिस्तान की नाराजगी इस बात को लेकर है कि आतंकवाद को पनाह देने की
उसकी सच्चाई सामने आ गई। अमेरिका ने स्थापित किया कि भारत में आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान अपने क्षेत्र का दुरुपयोग कर रहा है। पाकिस्तान को मुंबई के 26/11 और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले का दोषी पाया गया है। बदतर तो यह कि उसने हमलावरों को न्याय के कटघरे में खड़ा तक नहीं किया है। बाइडेन और मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मातृभूमि सुरक्षा सहयोग पर दोनों देशों की सरकारों के बीच सहयोग का स्वागत किया है। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को काम करने का आह्वान भी किया गया। इससे पाकिस्तान पर ग्रे सूची में डाल दिए जाने की तलवार फिर लटक गई है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद पिछले वर्ष अक्टूबर में वह इस सूची से बाहर निकल पाया था। ग्रे सूची से उसके आर्थिक संकट बढ़ गए थे और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने उसे कर्ज देना बंद कर दिया था। अब तो उसे IMF से कर्ज के लिए अपने बजट को भी संशोधित करना पड़ा है। स्टॉप।